Hello everyone, welcome back to my YouTube channel SK English Tales. So I have a new story today and I hope you will enjoy this story and also learn something in English in this story. So let's start the story. तो आइए आज की हम कहानी शुरू करते हैं। कहानी का जो टाइटल है द लोनली प्रिंसेस, अकेली राजकुमारी। ये कहानी का शीर्षक है। अब देखते हैं इस कहानी में क्या होता है। इसको अगर आप अंत तक देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको पता लगेगा और कुछ इंग्लिश से रिलेटेड जो आप जिस पर्पज से कहानी सुन रहे हैं वो भी आपको इस कहानी में मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। द लोनली प्रिंसेस, अकेली राजकुमारी। लोनली मीन होता है अकेला, अकेला या अकेली कह सकते हैं। सॉलिट्यूड भी इसी को कहते हैं, ठीक है। तो कहानी है द लॉन्ग लॉन्ग एगो। लॉन्ग लॉन्ग एगो बहुत समय पहले। लॉन्ग लॉन्ग एगो बहुत समय, एगो मीन पहले होता है, लॉन्ग लॉन्ग लंबे समय पहले, ठीक। तो लॉन्ग लॉन्ग एगो बहुत समय पहले देयर लिव्ड 3 यंग प्रिंसेस इन द किंगडम ऑफ ग्लोरा। ग्लोरा के राज्य में, ठीक है, उस राज्य का नाम है ग्लोरा के राज्य में 3 युवा राजकुमारियां रहती थीं, ठीक। 3 मीन 3 यंग युवा प्रिंसेस राजकुमारियां इन द किंगडम ऑफ ग्लोरा, ठीक। ग्लोरा के साम्राज्य में 3 राजकुमारियां जो युवा थी रहती थी। ऑफ द 3 सिस्टर्स, और ये तीनों बहनें थी। जो 3 राजकुमारियां थीं ये तीनों ही सगी बहनें थीं। इजाबेल वाज द यंगेस्ट। इजाबेल उसमें सबसे छोटी थी। यंगेस्ट जो अपने सगे भाई बहन होते हैं, ठीक है, उनके लिए यूज किया जाता है, छोटा या बड़ा के लिए। अगर सबसे छोटा है तो यंगेस्ट, ठीक है। तो इजाबेल वाज द यंगेस्ट, इजाबेल उनमें सबसे छोटी थी। शी वाज काइंड, शी वाज अ काइंड, वह दयालु थी। एंड वार्म, बहुत ही एनर्जेटिक थी, बहुत उत्साह से भरी हुई थी। पर्सन, फ्रेंडली टू एवरीवन, और सबके लिए बहुत फ्रेंडली थी, बहुत ही मित्रवत थी। मतलब उसका जो बिहेव था वो सबके साथ एक नॉर्मल था, अच्छा था, एक फ्रेंड की तरह या एक मेट की तरह सभी के साथ वह कंडक्ट करती थी। द अदर 2 सिस्टर्स, बाकी जो दोनों बहनें थीं, रोज एंड जूलियट, रोज और जूलियट वर वेरी ब्यूटीफुल, दोनों बहुत सुंदर थीं। वेरी ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, बहुत सुंदर थीं। बट लेकिन क्रूएल, निर्दयी थीं। एंड हर्टलेस, और हृदयहीन कह सकते हैं। मतलब उनमें हर्ट नाम की चीज ही नहीं, तो उनमें फीलिंग्स तो थी ही नहीं। किसी चीज को वो सोच समझ कर डिसीजन नहीं लेती थी किसी के बारे में, बिल्कुल क्रूएल रहती थी, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि उनके अंदर कोई फीलिंग्स नाम की चीज नहीं थी, कोई ह्यूमैनिटी नहीं थी। चलते हैं आगे कहानी को देखते हैं। इजाबेल ऑलवेज प्लेड विथ हर डॉल्स। इजाबेल हमेशा ही अपने डॉल, गुड़ियों के साथ खेलती रहती थी। एंड डिड नॉट पे अटेंशन टू हर अपीयरेंस, और अपने लुक पर या अपने कह सकते हैं फिगर पर उसने कभी भी ध्यान नहीं दिया। अटेंशन मीन ध्यान देना, अपीयरेंस मीन दिखावट या कैसे दिखता है, लुक कैसा होता है। तो इजाबेल ने अपने कभी लुक पर या कह सकते हैं कि उसका जेस्चर कैसा है, इस चीज पे उसने कभी भी अटेंशन नहीं किया, कभी भी ध्यान नहीं दिया। रोज एंड जूलियट वुड टीज इजाबेल, रोज और जूलियट इजाबेल को हमेशा चिढ़ाती थी। एंड शी फेल्ट लोनली, और इसीलिए वो हमेशा अकेला महसूस करती थी। किंग पॉल लव्ड इजाबेल द मोस्ट, और राजा किंग पॉल और राजा जो पॉल थे, लव्ड इजाबेल द मोस्ट, इजाबेल से बहुत लगाव रखते थे, बहुत प्यार करते थे। आना ब्राइट समर मॉर्निंग, एक गर्मी की सुबह थी, एक अच्छी सुबह थी गर्मी के महीने की, ये कह सकते हैं। इट वॉज ए समर मॉर्निंग एंड इट वॉज ए ब्राइट, इट मीन द सन वॉज ब्राइटली
एक्सपेंडेड इन द स्काई, कह सकते हैं कि सूर्य जो है आकाश में बिल्कुल खुला हुआ था और एक अच्छा सा सुहावना सा मौसम था सुबह का, ठीक, और ये गर्मी का महीना था। किंग पॉल टेल्स हिज थ्री सिस्टर्स डॉटर्स, द किंग पॉल टेल्स his three daughters that a prince named Geoffrey from the kingdom of Meadowhill was on his way to the kingdom of Glora in search of a bride. तो उस गर्मी की सुबह को द किंग पॉल, जो राजा पॉल थे, वो अपनी तीनों बेटियों से बताते हैं, थ्री डॉटर्स, क्या बताते हैं, दैट की प्रिंस नेम्ड जेफ्रे, जोफ्रे नाम के राजकुमार फ्रॉम द किंगडम ऑफ मिडो हिल, जो चारागाह की पहाड़ी से, यानी जो पहाड़ी है चारागाह वाली, जहां पर मतलब एक बड़ा सा ग्राउंड जैसा है, वहां पर सभी जानवर चरते हैं, और उसी पहाड़ी के पार जो राजकुमार रहते हैं, उस राजकुमार का नाम है जोफ्रे, ठीक है। वॉज ऑन हिज वे द किंगडम ऑफ ग्लोरा, वो अपने रास्ते से किंगडम ग्लोरा जा रहे हैं, और इस रास्ते से जाते हुए वो इस खोज में भी हैं कि उन्हें कोई एक अच्छी सी, एक ब्यूटीफुल जो है दुल्हन भी मिल जाए, तो निश्चित रूप से उससे वो शादी कर लेंगे। तो इस खोज के साथ आज जो है वो अपने किंगडम ग्लोरा वापस जा रहे हैं, ठीक है। रोज, जूलियट एंड इजाबेल गेट एक्साइटेड टू मीट प्रिंस जोफ्रे। रोज, जूलियट और इजाबेल तीनों ही बहनें अब राजकुमार जोफ्रे से मिलने के लिए बहुत उत्साहित होती हैं। उनका जो एक्साइटमेंट है बहुत बढ़ जाता है, उनके अंदर एक ईगरनेस है कि हम चलते हैं और उस प्रिंस से, उस राजकुमार से मिलते हैं और देखते हैं कितना सुंदर है, या उनके मन में ये रहता है कि कोई एक सुंदर सा, हैंडसम सा जो है लड़का या राजकुमार उनके लिए मिल जाएगा। लेकिन इस काम में तीनों बहनें शामिल हैं और तीनों ही बहुत एक्साइटेड हैं उस राजकुमार को देखने के लिए। तो द प्रिंस जोफ्रे स्पीक्स टू जूलियट फर्स्ट, जब वो तीनों बहनें जाकर राजकुमार जोफ्रे से मिलते हैं, तो उसमें सबसे पहले जोफ्रे जो है जूलियट से ही बोलते हैं। ही कॉम्प्लीमेंट्स जूलियट ऑन हर हेयर, वह जो है जूलियट के बालों के बारे में कुछ प्रशंसा करते हैं, बट गेट्स बोर्ड व्हेन शी टॉक्स ओनली अबाउट हर हेयर, लेकिन जब वह तारीफ करते हैं जूलियट की बालों के बारे में, तो वह खुद भी अपने बालों के बारे में इतना ज्यादा बातचीत करने लगती है कि राजकुमार उसके बालों की प्रशंसा करने के बाद जितना उसके बालों के बारे में सुना, उससे सुन सुनकर वो बोर हो गए, बिल्कुल ऊब गए। एंड नथिंग एल्स, इसके आगे अब क्या कहा जाए। जूलियट ने इतना अपने बालों की प्रशंसा की, इतना अपने बालों की बड़ाई की कि राजकुमार उस प्रशंसा को सुनते सुनते ऊब गए। फिर क्या हुआ, देन जोफ्रे स्टार्ट टॉकिंग टू रोज, तब जोफ्रे जो है रोज से बातचीत शुरू किए। शी ट्राइज टू इम्प्रेस हिम, वह भी उनको प्रभावित करने के लिए अपना पूरा कोशिश की। बाय शेयरिंग द अचीवमेंट्स ऑफ अवर फादर्स कोर्ट, कि उनके पिता के दरबार में या उनके पिता की दरबार में क्या क्या उपलब्धियां हैं, उनके पिता ने अपने जीवन में क्या क्या पाया और क्या क्या खोया, उनके दरबार में कैसे क्या सिस्टम है, इन सारी चीजों के बारे में उसने राजकुमार से शेयर किया। रोज ने क्यों शेयर किया, क्योंकि वो भी अपना इंप्रेशन दिखाना चाहती थी, अपना प्रभाव दिखाना चाहती थी, लेकिन उसने अपने बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया, या अपने बारे में कहा जाए तो किसी चीज को उसने डिस्क्लोज नहीं किया, कुछ भी अपने बारे में ओपन नहीं किया, लेकिन अपने पिता की सारी अचीवमेंट्स को उसने, या अपने जो भी पिताजी ने उनके डिजर्व किया था, उन सबको शेयर करना पसंद किया, ठीक। एंड ऑल द फेमस नोबलमैन, और उनके पिताजी के दरबार में जो नोबलमैन्स थे, जो प्रसिद्ध योग्य व्यक्ति थे, उनके बारे में उसने बहुत चर्चा किया। एंड नाइट्स, और उन सभी योद्धाओं और सरदारों के बारे में जो युद्ध में बहुत निपुण थे, बहुत ही कह सकते हैं कि स्किल्ड थे, उन सब के बारे में उसने बहुत चर्चा किया। प्रिंस जोफ्रे सून ग्रोस बोट, और इससे राजकुमार जोफ्रे इससे भी बहुत जल्द ऊब गए। एंड मूव्स हिज अटेंशन टू इजाबेल, और जल्द ही उनका ध्यान अब इजाबेल की ओर जाता है। When Prince Joffrey look at Isabel, और जब राजकुमार जोफ्रे इजाबेल को देखते हैं, he tells her, वह उनसे कहते हैं, she is very beautiful, कि वह तो बड़ी सुंदर है। इजाबेल turns red, और ये बात सुन करके जब राजकुमार
इजाबेल की प्रशंसा करते हैं कि सी इज लुकिंग गॉर्जियस, सी इज स्टनिंग, कि वो बड़ी सुंदर है, बहुत ही आकर्षक है। तो इजाबेल इस शब्द को सुनकर जैसे ही ये शब्द उनके कानों में इजाबेल के जाते हैं, वो कैसे हो जाती है, उसका चेहरा लाल हो जाता है। ठीक है, उसके अंदर एक साइनेस आता है या एक हेजिटेशन का जैसा भाव क्रिएट होता है और इससे उसके चेहरे पर रेडनेस दिखने लगती है। बट जूलियट रिसर्ट्स, लेकिन जूलियट उसी समय क्विकली जूलियट रिप्लाई करती है, सी इज नॉट ब्यूटीफुल, कि नहीं 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 वो सुंदर नहीं है। जब जोफ्रे इस बात को कहते हैं कि नहीं वो बड़ी सुंदर है, इस बात को तुरंत काटती है उसको जूलियट और तुरंत कहती है कि नहीं नहीं ये जो है इजाबेल सुंदर नहीं है, सी इज अगली, अरे ये तो कुरूप है, ये देखने में सुंदर नहीं है। हर ए हेयर, इसके बाल, इट्स सो अनटिडी, इसके बाल तो बड़े गंदे हैं। रोज एट्स, रोज भी यही बात उसी में शामिल करते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल निश्चित, ऑफ कोर्स। हर हेयर्स नॉट क्लीन, उसके बाल बहुत साफ नहीं है। एंड नॉट सिल्की एंड नॉट शाइनी, उसके बाल चमकीले नहीं है, सिल्की नहीं है। ये सारी चीजों को वो भी ऐड करती है, रोज कहती है नहीं नहीं वो तो बिल्कुल भी ब्यूटीफुल नहीं है। आपने कैसे ये समझ लिया, नहीं समझ पाए आप अच्छे से। फिर क्या हुआ, इट्स द आइज प्रिंस जोफ्रे सेज, तब राजकुमार जोफ्रे कहते हैं इट्स द आइज, इसकी आंखें, सी इज ब्लेस्ड विद ब्यूटीफुल आइज, इसकी आंखें तो बड़ी सुंदर हैं, देखिए आंखें कितनी प्यारी हैं, बड़ी सुंदर आंखें हैं। बट लेकिन सी प्लेज द टॉयज, लेकिन यह तो खिलौनों के साथ खेलती है। जूलियट टेल्स जोफ्रे, ये जूलियट एक्सप्लेन करती है जोफ्रे को, बताती है कि आपको भले उसकी आंखें बड़ी प्यारी लग रही हैं, लेकिन देखते हैं कि ये लड़की जो है हमेशा किससे खेलती है, ये हमेशा टॉयज के साथ खेलना पसंद करती है, इसको और कोई चीज पसंद नहीं है। आप इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचिए नहीं, आपको बहुत ज्यादा इधर उधर ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको खिलौने से ज्यादा और कोई चीज नहीं पसंद है। रोज एंड जूलियट लीव नो स्टोन, रोज एंड जूलियट लीव नो स्टोन अनटर्न, रोज और जूलियट कोई भी कसर नहीं, नो स्टोन अनटर्न्ड, इसका मतलब एक सिंपल वे में अगर कहा जाए तो नो मीन नहीं, स्टोन मीन पत्थर, अनटर्न मीन पलटा जाए, मतलब कोई भी पत्थर पलटने से छोड़ा नहीं, मतलब हर एक पत्थर पलटा। इसका मतलब रोज एंड ये एक फ्रेज है, ठीक है, इसका मीनिंग है जो लिखा होता है फ्रेज में, आप जानते हैं कि जो लिखा है उसका सेम टू सेम अर्थ नहीं होता, उसका एक दूसरा कोई सेंस होता है, जो कुछ वर्ड्स को मिला करके एक नई मीनिंग बनाने के लिए इसको हम करते हैं, एक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। तो रोज एंड जूलियट लीव नो स्टोन अनटर्न टू इम्प्रेस इजाबेल, इजाबेल को परेशान करने के लिए रोज और जूलियट ने कोई भी कसर नहीं छोड़ा, कहीं से भी किसी तरह से भी उन्होंने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी उसको परेशान करने से, जितना हो सका उसको फ्रस्ट्रेट करने के लिए, उसको डिमोरलाइज करने के लिए, उसको इम्प्रेस करने के लिए उन्होंने पूरी अपनी कोशिश किया। बट लेकिन द प्रिंस रिमेन्स अनरिलेंटिंग, बट द प्रिंस रिमेन्स अनरिलेंटिंग, लेकिन राजकुमार अब भी क्या था, रिलेंटिंग, कंटिन्यूअली स्ट्रांग, इट मीन ही वॉज कह सकते हैं कि ही वॉज स्ट्रांग, ही वॉज ए स्ट्रांग मैन, ही वॉज नॉट अफेक्टेड बाई दियर फ्लैटरीज, उनकी चापलूसी से उनको कोई असर नहीं हो रहा था, बिकॉज ही हैज ऑलरेडी मेड द डिसीजन इन हिज माइंड व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, कि क्या सही है क्या गलत है, उन्होंने अपने दिमाग में पहले ही बात बैठा लिया था। तो वो अपने इस इरादे पर, अपने इस सोच पर वो अडिग रहे, उन्होंने कोई उसमें उलटफेर नहीं किया। सो व्हाट, तो क्या, सो व्हाट, तो क्या, इवन आई प्ले विद द डॉल्स, तब इजाबेल बोलती है सो व्हाट, तो क्या, इवन यहां तक कि आई प्ले विद डॉल्स, मैं डॉल्स के साथ, गुड़ियों के साथ खेलती हूँ। आई गॉट वन हियर टू, मैं यहां भी एक लेकर आई हूं। आई गॉट वन हियर टू, मैं यहां भी तो एक लेकर आई हूं। हर नेम इज जेन, इस गुड़िया का नाम है जेन, एंड सी इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, और यही जेन ही, यही गुड़िया ही मेरा सबसे पुराना मित्र है, एंड माई बेस्ट फ्रेंड। ही सेज पुलिंग आउट, ठीक है, ये सारी बात जो है किसके द्वारा कही गई है, सॉरी ये इजाबेल के द्वारा नहीं बल्कि राजकुमार के द्वारा बात कही जा रही है कि
सो व्हाट, तो क्या हुआ, इवन आई प्ले विथ डॉल्स, मैं भी तो गुड़ियों के साथ खेलता हूँ। आई गॉट वन हियर टू, मैं भी यहाँ अपने साथ एक गुड़िया लेकर आया हूँ। हर नेम इज जेन, इसका नाम जेन है। एंड सी, और यह इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, यही मेरी सबसे पुरानी मित्र है। ही सेज पुलिंग आउट अ स्मॉल डॉल्स, राजकुमार एक छोटी सी गुड़िया अपने पॉकेट से निकालते हुए ये बात कहते हैं फ्रॉम द पॉकेट। ठीक, वुड यू लाइक टू मीट माई फ्रेंड्स, क्या आप मेरे मित्रों से मिलना चाहेंगे? प्रिंस जोफ्रे इजाबेल आस्क, इजाबेल पूछती है क्या आप मेरे मित्रों से मिलना चाहेंगे, क्योंकि उसने भी निश्चित रूप से कुछ डॉल्स लाई होगी, तो इस तरह की उसने बात रखी। आई वुड लव टू सेज प्रिंस जोफ्रे, राजकुमार जोफ्रे कहते हैं आई वुड लव टू, मैं पसंद करूंगा, बिल्कुल अपने मित्रों से मिलवाइए, मैं मिलने के लिए रेडी हूं। दे हेड टू द गार्डन, दे हेड टू द गार्डन, वो बगीचे में बैठ गए वहीं पर, एंड स्टार्ट प्लेइंग विद डॉल्स, और वहीं बगीचे में ही बैठकर वह गुड़ियों के साथ खेलना शुरू कर दिए। लीविंग रोज एंड जूलियट बिहाइंड, और रोज और जूलियट को पीछे छोड़ दिए, उनसे कोई मतलब नहीं, दोनों अपनी गुड़ियों के साथ खेलने में बिजी हो गए। सो दैट्स द स्टोरी, ये रही आपकी कहानी। तो अब कहानी का जो मेन थीम है उसको भी हम देख लेते हैं कि इसकी जो मीनिंग्स हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, कि इस स्टोरी के साथ में आपने कितनी मीनिंग्स के बारे में समझा जो आपको नेक्स्ट टाइम यूज भी करना है और उनकी अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करनी है। सो विल स्टार्ट द मीनिंग। बिहाइंड, बिहाइंड मीन होता है पीछे, बिहाइंड मीन पीछे कह सकते हैं, जैसे somebody is standing behind me, कोई हमारे पीछे खड़ा हुआ है। ठीक, लीविंग मीन छोड़ते हुए, ये कंटिन्यूअस टेंस है, ध्यान रहे, लीविंग। ठीक, प्लेइंग खेल रहा या खेल रही। ठीक, स्टार्ट मीन शुरू करना, बिगिन। वुड जब भविष्य में कह सकते हैं, जब इच्छा के लिए भी अगर कोई कहा जाए, जहां पर कोई इच्छा व्यक्त की जाती है तो वहां पर वुड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, विश के लिए या इच्छा के लिए आप वुड का प्रयोग कर सकते हैं, संभावना के लिए भी कर सकते हैं, जैसे वुड, आई वुड लव टू, मैं भी पसंद करूंगा। ठीक, यहाँ पर विश है, इच्छा है। ठीक, इसी तरह से पॉकेट मीन होता है जेब, डॉल मीन तो आपको निश्चित रूप से पता है, डॉल मीन गुड़िया। ठीक, स्मॉल मीन छोटा या टीनी। ठीक है, इसके बाद आते हैं पुलिंग आउट, पुल आउट मीन होता है बाहर निकालना या बाहर करना। ठीक, ओल्डेस्ट मीन सबसे पुराना। ठीक, सबसे पुराना, फ्रेंड दोस्त जो भी रहे, ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट के साथ जो भी हम उसमें नाउन लगा देंगे वही पुराना हो जाएगा, चाहे जो भी ऑब्जेक्ट हो या कोई भी चीज हो सकती है, सजीव निर्जीव, उसमें कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, इसी तरह टू मीन होता है भी। ठीक, गॉट का प्रयोग यहां पर आप देख सकते हैं कि 2 बार हुआ है, गॉट रखने के भी अर्थ में होता है। ठीक, और एक तरह से कह सकते हैं कि जब कोई काम दूसरे के माध्यम से करवाया जाता है, ठीक, तो वहां पर भी हम गॉट का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे आई गॉट वन हियर टू, मैं यहां भी एक लाई, अब यहां लाने के अर्थ में किया गया है। ठीक, और इस तरह जैसे हमने बताया कि जब दूसरे से काम कराया जाए तो वहां पर भी हम गॉट का प्रयोग कर सकते हैं। तो गॉट को कई सेंस में हम कई तरह से यूज कर सकते हैं, गॉट का कोई एक लिमिट नहीं है कि इसको हम एक ही तरीके से गेट को या गॉट को हम प्रयोग करेंगे, इसके कई फॉर्म्स हैं, कई इसकी जो है लिमिटेशंस हैं। ठीक है, जो कि आप उसको समझ करके और फिर यूज कर सकते हैं इसको अनलिमिटेड तरीके से। ठीक, अनरिलेंटिंग, अनरिलेंटिंग का मतलब होता है अडिग रहना, किसी चीज पे अडिग रहना, स्टे रहना, उससे हटना नहीं। रिमेन्स मीन उसी तरह से। ठीक, स्थिर। एम्ब्रेसेस मीन होता है, एम्ब्रेस मीन हताश करना, किसी को निराश करना, डिमोरलाइज करना। ठीक है, डिप्रेस करना। लीव मीन छोड़ना, वैसे कहा जाए, और लीव नो स्टोन अनटर्न, कोई कसर ना छोड़ना, इसका आप अर्थ ये कह सकते हैं। ठीक, इसी तरह से टेल्स मीन कहना। ठीक है, ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, स्टनिंग। ठीक है, वंडरफुल, स्प्लेंडेड, कुछ भी आप कह सकते हैं, प्रेटी, जो भी कहना। ब्लेस्ड मीन आशीर्वाद दिया। ठीक है, एंड अनटिडी मीन होता है गंदा। ठीक है, नॉट क्लीन्ड, नॉट वॉश्ड, इसको आप अनटिडी कह सकते हैं। ठीक, रिटोर्ट्स, रिटोर्ट्स मीन होता है रिप्लाई क्विकली,
तुरंत जवाब देना, एट वंस रिप्लाई करना, उसको कहते हैं रिटोर्ट्स। ब्यूटीफुल सुंदर, ठीक। वेरी, वेरी मीन सो, टू, आप इसको या एक्सट्रीमली कुछ भी आप लगा सकते हैं। वेरी की जगह और भी बहुत सारी चीजें हैं। वेरी मीन बहुत होता है, जब उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाना होता है किसी चीज के, तो वहां पर हम वेरी का प्रयोग करते हैं। उससे क्या होता है कि जो आगे अगला वाला जो हमारा एडजेक्टिव है या जो भी चीज है उसकी इंटेंसिटी को ये बढ़ा देता है, वेरी, ठीक है। जैसे इसकी जगह दूसरा भी वर्ड यूज कर सकते हैं, सो भी कह सकते हैं, और इसकी जगह आप एक्सट्रीमली का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। इसके ऑप्शंस हैं, सब्स्टिट्यूट भी हैं, ठीक। इसी तरह से अटेंशन मीन होता है ध्यान देना, ठीक। मूव मीन आगे बढ़ना, बोर मीन ऊब जाना, किसी चीज को डिसइंटरेस्टेड हो जाना या डिसलाइक करना, उसको बोर कहते हैं, ऊब जाना, ठीक। सून मीन जल्दी ही, ग्रो मीन बड़ा होना, और इसके बाद नाइट्स मीन होता है सरदार, नाइट्स सरदार। नोबल मीन श्रेष्ठ व्यक्ति, इसका मतलब होता है वाइज मैन भी कह सकते हैं, नोबल मैन भी कह सकते हैं। फेमस मीन होता है प्रसिद्ध, ठीक है। इसको आप दूसरी भी मीनिंग कह सकते हैं कि फेमस की जगह पर आप पॉपुलर भी कह सकते हैं, या अ पर्सन ऑफ रेपुटेशन, ठीक, जिसकी ख्याति हो, उसको भी कह सकते हैं, या इमिनेंट भी कह सकते हैं। बहुत सारी मीनिंग्स हैं फेमस की, उसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक। कोर्ट मीन होता है दरबार। अचीवमेंट्स मीन होता है उपलब्धियां, ठीक है। आपकी कह सकते हैं एकेडमिक रिकॉर्ड्स क्या है, या आपने क्या गेन किया है अपनी लाइफ में, उन सब चीजों को आप अचीवमेंट्स के अंदर रख सकते हैं। शेयरिंग मीन होता है बांटना, ठीक है, शेयर करना, दूसरे के साथ उसको देना, गिव एंड टेक की पॉलिसी रखना, इसको शेयरिंग कहा जाता है। इंप्रेस मीन होता है प्रभावित करना, किसी को इम्प्रेस, ठीक है। इसी तरह से ट्राइज कोशिश किया, स्टार्ट्स शुरू किया, टॉकिंग बातचीत, ठीक। नथिंग मीन होता है कुछ नहीं, नो एनीथिंग, नो एनीथिंग, और इसी को कहते हैं नथिंग, कुछ नहीं। एल्स, एल्स मीन कोई दूसरा या कोई दूसरी और, एल्स, ठीक है। जैसे डू यू नीड एनीथिंग एल्स, क्या आपको और किसी चीज की जरूरत है, ठीक, तो उसके लिए एल्स कहेंगे, ठीक। टॉक्स मीन बातचीत करना। ओनली मीन केवल, ऑब्सोल्यूट, ओनली, ठीक है, ऑब्सोल्यूट। बोर्ड, गेट बोर्ड, अब यहाँ पर गेट का प्रयोग किया गया है। गेट बोर्ड का मतलब यहाँ पर ऊब जाना, ठीक। कॉम्प्लीमेंट मीन होता है किसी की प्रेज करना, किसी की प्रशंसा करना, या उसके बारे में से समथिंग अबाउट द क्वालिटीज आर हिज गुड क्वालिटीज, किसी की अच्छे गुणों के बारे में कहना, उसको आप कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये हो गया। और अब आते हैं एक्साइटेड मीन होता है उत्तेजित, एक्साइटेड, उत्तेजित। कुछ और पोर्शन इसका बचा हुआ है। ब्राइट, ब्राइड मीन होता है दुल्हन, ठीक है। एंड मिडो हिल, मिडो हिल का यहाँ पर सेंस अगर कह सकते हैं कि तो चारागाह के बगल की जो पहाड़ी होती है उसको मिडो हिल्स आप कह सकते हैं, मिडो हिल, ठीक है। वे मीन रास्ता, और इसी तरह डॉटर्स मीन बेटियां या पुत्रियां, ठीक। समर गर्मी, मॉर्निंग सुबह, ठीक। लोनली मीन अकेला, फेल्ट महसूस किया। अपीयरेंस मीन लुक, ठीक है। जेस्चर आप इसको कह सकते हैं कि कैसा कोई दिखता है, उसको आप कह सकते हैं अपीयरेंस, ठीक। अटेंशन मीन होता है ध्यान देना, पे अटेंशन, ध्यान देना। अटेंशन के साथ पे कह सकते हैं कि मोस्टली यूज किया जाता है। जब भी आप अटेंशन यूज करेंगे तो पे अटेंशन अगर यूज उसके साथ लगा कर बोलते हैं तो निश्चित रूप से आपको कहा जाएगा कि आप अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं इंग्लिश की। पे अटेंशन, जैसे पे अटेंशन टू व्हाट आई से, जो मैं कहता हूं उस पर आप ध्यान दीजिए प्लीज, ठीक है। ऑलवेज मीन यूर, हमेशा, ऑलवेज। यूजुअली भी आप कह सकते हैं, ऑलवेज भी कह सकते हैं, फ्रिक्वेंटली कह सकते हैं, आप जो भी चाहें बोल सकते हैं, ऑलवेज, हमेशा, ठीक। डॉल्स, गुड़िया। हर्टलेस, हर्टलेस का मतलब फीलिंगलेस, जो किसी चीज को महसूस नहीं कर सकता, किसी चीज को कह सकते हैं कि जो ह्यूमन क्वालिटीज होता है उस प्रोसेस में नहीं आना, ठीक है। एक ह्यूमन की तरह ट्रीट ना करना, उसको हर्टलेस ही कहा जाए, ठीक है। क्रूएल मीन निर्दयी, ठीक। ब्यूटीफुल, सुंदर। इसी तरह से फ्रेंडली, मित्रवत। एवरीवन, प्रत्येक, हर कोई। यंगेस्ट, सबसे छोटा। प्रिंसेस, राजकुमारी। सो
आप ये कह सकते हैं कि इस तरह आपकी ये कहानी खत्म होती है। और इस कहानी में आपको क्या अच्छा लगा और इसमें आपने क्या सीखा, आप कहानी के कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और एक आप लोगों से भी ये अपील है, ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो निश्चित रूप से आई होप कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आगे आने वाली सभी कहानियों को सीखेंगे, उसमें जो आपको जानकारी मिलती है, और कहानियों का भी आनंद उठाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस स्टोरी।